तो आज हम लोग एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन कंप्लीट कर लेंगे। कल हम लोगों ने ऑफर और प्रपोजल कंप्लीट कर लिया था। तो एक्सेप्टेंस इज नथिंग बट जिस पर्सन के लिए ऑफर इंटेंडेड है उसने अपनी विलिंगनेस दिखा दी है कि हाँ, आपने जो ऑफर दिया था उसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ और मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस, ये हमने कल की क्लास में डिस्कस करा था। सो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल act when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Acceptance must be absolute and unqualified, expressed in some usual and reasonable manner unless prescribed. अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में मोड ऑफ एक्सेप्टेंस मेंशन्ड है कि आप ये एक सर्टेन वे है, आप इसी में एक्सेप्ट करेंगे, then you have to accept the offer and proposal by that way only. और अगर कुछ कंडीशन मेंशन नहीं है तो आप एक रीजनेबल और यूजुअल मैनर से एक्सेप्ट कर सकते हैं। थर्ड, इट शुड बी अनकंडीशनल। कैन यू ऑल टेल मी, अगर मुझे किसी ने ऑफर दिया और मैंने कहा कि हाँ आपका ऑफर ठीक तो है लेकिन इसको हम ऐसा कर सकते हैं, तो अगर मैंने लेकिन कह दिया तो ये काउंटर ऑफर हो गया, है ना। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल एंड इट शुड कंटेन नो कंडीशंस, ठीक है। जैसे ऑफर कैन बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, वैसे ही एक्सेप्टेंस कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। मीन्स इट कैन बी मेड बाय इन वर्ड्स और थ्रू एक्शंस। जैसे कार्बोलिक स्मोक बॉल केस था जो हमने कल डिस्कस करा था। तो मिसेस कैरोलिन ने उनका ऑफर एक्सेप्ट करा था बाय फॉलोइंग द कंडीशन, जो कंडीशन उन्होंने मेंशन करी थी स्मोक बॉल केस जो हमने कल की क्लास में डिस्कस करा था। सो शी हैव डन। यस समंक। दी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस का आप एग्जांपल दे सकते हो? एक तो एक्सप्रेस होता है कि हाँ, इम्प्लाइड एक एक्सप्रेस होता है बाय थ्रू एक्शंस और वो, और इम्प्लाइड होता है कि जो रिटर्न रिटर्न हो, जो हमने अगर साइन करी है, लिस्टेड है कंडीशन और हमने उस पर हमारी साइन करी है तो वो इम्प्लाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर करो फर्स्ट वाले का। इज इट विजिबल ना? प्ले फॉर हिज टीम एवेंजर्स इन एक्सचेंज फॉर 10,000 rupees. Peter happily agreed to the offer but put a condition that the exchange amount should be 15,000. तो यहाँ पर काउंटर ऑफर दे दिया, hence it is not a. Next question, answers in the chat box. So second question, Ronnie made an offer to Sony that he is willing to sell his bike to Sony in exchange for 20K, but Sony should himself come to his house in a yellow shirt. मतलब रोनी ने एक्सेप्टेंस की कंडीशन दी है कि येलो शर्ट में आना है और 20K कैश लेकर आना है। सोनी हैप्पीली एक्सेप्टेड द ऑफर एंड ही वेंट टू रोनीज हाउस वेयरिंग एन ऑरेंज शर्ट विथ 20K cash. When Roni withdraw the offer, Sony sued him for the breach of contract. तो यहाँ पर सोनी ने वैलिडली एक्सेप्ट नहीं करा है ऑफर, इसलिए ही कैन नॉट हेल्ड रोनी लायबल। क्लियर? दो ये हो सकता है कि बहुत ट्रिवियल सा मैटर है, बट सिंस हम लोग एक्सेप्टेंस की कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें सेकेंड पॉइंट स्टेट्स दिस। यस अमक। इसमें कुछ रीजनेबल कंडीशंस जैसा कुछ नहीं है क्या? रीजनेबल कंडीशंस इफ नॉट मेंशन्ड, जैसे ये है एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर अनलेस प्रिस्क्राइब। तो यहाँ पर रोनी ने प्रिस्क्राइब करा था कि तुम्हें मेरे घर आना है, येलो शर्ट पहनकर आना है और 20,000 कैश लेके आना है। अगर ये प्रिस्क्राइब नहीं होता तो कोई फर्क पड़ता नहीं कि आप ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हो 20,000। तो ऐसा शर्ट के कलर से क्या मतलब है? ये तो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, अनरीजनेबल कंडीशन है। हाँ वो है, वो दैट आई नो, बट सिंस एग्जाम करना था आप लोगों से।
जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना, व्हेन आई वाज अटेम्प्टिंग क्लैट, तब मुझे भी यही था, मैंने भी अपने टीचर से सेम डाउट पूछा था कि उन्होंने तो बल्कि ये बोला था, उनका कुछ ऐसा डाउट क्वेश्चन था कि टेनेंट, अगर एक टेनेंट को उन्होंने घर दिया है और अगर उन्होंने बोला है कि नाचते नाचते ही आना है आपको, तो उसको नाचते नाचते जाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने बोला था कि सर ये तो बहुत अनरीजनेबल सी बात हो गई। बट उन्होंने कहा था कि अगर कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड है तो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप ऑफर डिक्लाइन कर दो। सो ये जो लाइन है ये एक्चुअली बेयर एक्ट में भी मेंशन्ड है। आई शो यू द पीडीएफ ऑल्सो। तो इसलिए ये वाला पॉइंट को कंसिडर करते हुए मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम करा था। थर्ड वन, टॉम ऑफर्ड एन ऑफर टू, क्लियर ना सामंक? आप लोगों को क्लियर, प्रांजल एंड अक्षिता? Yes, the Tom made an offer to Sam that is willing to sell his car for 70K, to which Sam willingly accepted and transfer 70K to Tom's bank account. Is there a valid offer and acceptance? तो इसका आंसर आएगा, यहाँ पर टॉम ने कोई कंडीशन मेंशन नहीं करी थी, इसलिए मोड मतलब एक्सेप्टेंस जनरल वे में भी होगा। मेंशन कर देता कि ऑनलाइन नहीं करना है, कैश देना है, चेक देना है, तो फिर सैम को उसी प्रिस्क्राइब्ड वे में ही एक्सेप्ट करना होता। क्लियर? थर्ड वन, प्रिंसिपल वही है, when one person signifies to another his willingness to do or to absent from doing anything with a view to obtain the assent of that other to such act or abstain, he is said to make a दी आपकी वॉइस proposal. The क्लियर नहीं है। expression of willingness, desire. Hello, it's clear. The fact Snape makes the following statement uninhabited or wishing, not clear. My voice is lagging. Is it clear? Hello. Snape makes the statement in an uninhabited hall, wishing to sell my mobile phone for rupees 1000. Which of the following derivation is correct? He made the statement that resulted in a promise. No, because the hall was inhabited hall. Wishing to sell my mobile phone, तो उसने जनरल वे में बोला है। Hence, answer would be C. He made a statement that did not result in any proposal. Clear? वॉइस क्लियर है ना मेरी? Communication, acceptance and revocation of proposal. The communication of proposal, the acceptance of proposals and the revocation of the proposal are deemed to made by any act or omission of the party proposing, accepting or revoking, by which he intends to communicate such offer, proposal, revocation, or which has the effect of communicating it. ये बस एक लाइन है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है ज्यादा। Communication when complete. So, communication of a proposal is completed when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. तो कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल मतलब प्रपोजल की कम्युनिकेशन कंप्लीटेड तब होगी जब जिस इंसान के लिए प्रपोजल किया जा रहा है उसे पता चल जाएगा कि एक प्रपोजल है जो मेरे लिए करा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक प्रपोजल दिया अक्षिता को, तो अक्षिता के लिए कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगा? जब अक्षिता को पता चल जाएगा कि उसके लिए एक प्रपोजल है। क्लियर? The communication of an acceptance is completed as against the proposal, मतलब यहाँ पर
कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस दो, मतलब दो कंडीशन में होता है, जिसने प्रपोजल दिया उसके लिए और जिसने एक्सेप्ट करा उसके लिए, दो वे में। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। मतलब मैंने आपको प्रपोजल दिया और आपने अपना एक्सेप्टेंस का लेटर मुझे भेज दिया है। ये जनरली दो टाइप में होता है, एक पोस्टल रूल होता है और एक इलेक्ट्रॉनिक रूल होता है। तो अभी हम जो जनरल डिस्कशन कर रहे हैं वो पोस्टल रूल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको एक लेटर के थ्रू आपको ऑफर दिया और आपने एक लेटर के थ्रू मुझे एक्सेप्टेंस दी। तो आप जब आपका लेटर पोस्ट कर देंगे और वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में होगा, तो मेरे लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? क्लियर अक्षिता? as the acceptor when it comes to the knowledge of proposer। मतलब आपने जो लेटर पोस्ट करा है वो आपके लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट कहलाएगा जब उस लेटर को मैं रीड कर लूंगी या मुझे पता चल जाएगा कि आपका एक लेटर आया है। क्लियर? फिर से, मैंने एक लेटर सामंग को और एक ऑफर सामंग को दिया और आपने उसका एक्सेप्टेंस मुझे लेट बाय पोस्ट सेंड करा। तो आपके लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होगा जब मैं मेरे पास वो लेटर पहुंच जाएगा। और मेरे लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होगा जब आप उस लेटर को पोस्ट कर चुके होंगे, एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। क्लियर? where an offer is made by a method of instantaneous means through mail and anything communication like telephone or mail, the contract is complete when the acceptance is received by the proposer and the contract is made at the place where the acceptance is received। तो वही है कि इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन में तो आपने तुरंत मेल का ऑप्शन सेंड दबाया तभी हो जाता है। तो द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट जब एक्सेप्टेंस रिसीव हो गई बाय द प्रपोजर, मतलब आपने जो मेल करा और मेरे पास आ गया वो मेल, तब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एट द प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आई एम हियर इन एमपी, तो अगर आपने मुझे आपके जगह से मेल भेजा है, जैसे सामक रिमेम्बर आपने कल ही की क्लास में शायद पूछा था कम्युनिकेशन का, सॉरी, कि इंटरनेशनल वे में अगर हम लोग डील कर रहे हैं, क्वेश्चन था आपका, तो मैंने कहा था आगे शायद समझ आ जाए आपको। तो उस केस में अगर इंडिया से एक मेल गया है किसी को, तो जो मेल गया है जब उनके पास पहुंच गया तब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा और जो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होगा वो प्लेस वहां की होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस में मेल भेजा है आपने, तो कम्युनिकेशन, सो द प्लेस ऑफ एक्सेप्टेंस हो गई वहां यूएस। क्लियर? अक्षिता क्लियर? यस अमंक? लेकिन दी अगर फिर वो जो आदमी इंडिया का है, वो अगर स्यू करना चाहे तो उसे फिर यूएस में करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, इंडिया से ही करेगा स्यू, कॉन्ट्रैक्ट यही गवर्न करेगा, कंक्लूडिंग प्लेस वो कहलाएगी। स्यू तो अपने लॉ के तहत ही होगा अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर बनाया है तो। गवर्न उनको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 ही करेगा। तो दी मतलब फॉरेन सिटीजन को भी ये गवर्न करेगा। नहीं नहीं, अगर दो पार्टीज में से एक इंडियन है तो ये गवर्न करेगा। अगर फॉरेन है वो फॉरेन में जो कर रहे हैं वो करें, अगर हमारे लैंड पे आके वो लोग अगर डील कर रहे हैं तो भी गवर्न उसको यही एक्ट करेगा। तो मतलब दी अगर या तो अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट है और वो अगर कोई किसी कारण नहीं हो पाता और वो जो पर्सन वो फॉरेन में है, अगर उसे हमें स्यू करना है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम इंडियन सिटीजन हैं तो हम हमारे लॉस के तहत उसको स्यू कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग आपका कॉन्ट्रैक्ट लीगल एंड लॉफुल है तो। मतलब ठीक है। देखो, अगर दो पार्टीज में अगर एक या तो दोनों पार्टी इंडियन होना चाहिए या अगर एक पार्टी भी इंडियन है तो भी यही गवर्न करेगा, या तो अगर दो फॉरेनर्स भी हैं और वो हमारे लैंड पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी इनको यही लॉ गवर्न करेगा। क्लियर?
अदरवाइज आप बाहर बैठ के आपको जो करना है करो। अब जैसे अगर इंडिया का बस चलता तो हम लोग यूएस और चाइना को पाकिस्तान से क्यों कॉन्ट्रैक्ट करने देते? बट हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए। क्लियर? सो ये इलस्ट्रेशंस हैं। A proposes by letter to sell a house to B at a certain price. The communication of proposal is complete when B receives the letter. Illustrations है, मतलब ये examples हैं इसी के। B accepts A's proposal by a letter sent by post. The communication of acceptance is complete as against A, means as against a proposer when the letter is posted, as against B when the letter is received. तो 2021 के क्लैट में क्वेश्चन आया था, तो ये एज अगेंस्ट वाली जो चीजें जब आती है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लो हो जाना जब हम मॉक वगैरह सॉल्व करें, क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तब। अभी हम लोग अगर टाइम रहा तो हम लोग सॉल्व करते हैं वो वाला क्वेश्चन। ए रिवोक्स इस दी प्रपोजल। एक बार बी वाला ऑप्शन फिर से समझा दो, समझ में नहीं आया वो। ये वाला बी एक्सेप्ट इस प्रपोजल। बी एक्सेप्ट सेज प्रपोजल बाय अ लेटर सेंट बाय पोस्ट। मतलब उन्होंने ना कंटिन्यूएशन में बनाया कि ए ने बाय लेटर उसके हाउस को सेल करने के लिए बी को एक लेटर भेजा, तो कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कंप्लीट। तो पहले उसमें कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट कब हुआ? जब बी को लेटर मिल गया और बी ने ए का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, मतलब बी इज विलिंग टू परचेज द हाउस ऑफ ए एट अ सर्टेन प्राइस। तो बी ने ए का प्रपोजल कंप्लीट कर लिया, तो जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ एज अगेंस्ट ए, मतलब एज अगेंस्ट प्रपोजल जब बी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया, एंड एज अगेंस्ट बी व्हेन द लेटर इज रिसीव्ड बाय ए। हम लोगों ने अभी ऊपर डिस्कस करा था, ये वाले पार्ट से ही है वो। क्लियर हुआ? रिवोकेशन वाले हम पहले पढ़ लें, फिर विल डिस्कस द इलस्ट्रेशन। सो कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट। अब मतलब एक्सेप्टेंस है तो रिवोकेशन भी होगा। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कुछ चीज और आपका चेंज ऑफ माइंड हो गया या आपके पास फंड्स खत्म हो गए, तो आप उस ऑफर को वहां पे रिवोक भी कर सकते हो। सो द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट व्हेन इट इज पुट इनटू अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू whom it is, as against the person who makes it when it is put into the course of transmission to the person to whom it is made, so as to be out of his power of the person who makes it, as against the person to whom it is made when it comes to his knowledge। मतलब again the communication of revocation is similar to the communication of acceptance। जिसने रिवोक करा है, मतलब जिसने जो एक्सेप्टेंस पहले आपने भेज दी, बट आपको सडनली याद आया कि यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे खरीदूंगा या कैसे खरीदूंगी ये घर, तो आपको रिवोक करना है। तो कम्युनिकेशन ऑफ रिवोक आपके अगेंस्ट कंप्लीट कब होगा? जब आप उस लेटर को पोस्ट कर दोगे, जब वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में चला जाएगा, एंड एज अगेंस्ट द पर्सन फॉर हुम इट इज मेड, मतलब जिसके लिए वो रिवोकेशन लेटर है उसके लिए कब कंप्लीट होगा? जब वो उसको रीड कर लेगा। क्लियर? यस अमन? दी लाइक अगर हम कोई सिचुएशन ले ले, ए और बी पर्सन, और बी पर्सन ने अपने एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर भेज दिया और उसे ए ने पढ़ भी लिया और एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। तो हाँ अब तो इसके बाद अगर उसका, अगर बी फिर रिवोकेशन लेटर भेजता है तो तब तो फिर ए स्यू कर सकता है उसे। हाँ कर सकता है। अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रिवोकेशन के पहले पहुंच गया तो आपके पास कोई वो नहीं है, रेमेडी अवेलेबल नहीं है। और अगर ऐसा हुआ कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस और ये लेटर ऑफ रिवोकेशन है और मैंने पहले लेटर ऑफ रिवोकेशन पढ़ लिया, तो वो भी तब कॉन्ट्रैक्ट, मैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल नहीं कर सकती सामने वाले पर्सन को। बट अगर ये दो लेटर्स और मैंने एक्सेप्टेंस पहले पढ़ लिया, तो वो सामने वाला पर्सन बॉन्ड हो जाएगा फिर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। क्लियर? Revocation of proposal and acceptance. A proposal may be revoked at any time before the communication of acceptance is completed as against the proposer, but not afterwards। जो आपने भी क्वेश्चन करा, ठीक है? तब तक
कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं पहुंच पाता, आपको हाँ करना है ना करना है जो करना है कर सकते हो, बट एक बार कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंच गया तो फिर आप उससे विड्रॉ नहीं हो सकते। An acceptance may be revoked at time before the communication of acceptance is complete as against the acceptor, but not afterwards. Very same condition. Illustration. Say proposes by a letter sent by post to sell his house to B. B accept the proposal by a letter sent by the post. A may revoke his proposal at any time before or at the moment when B post his letter of acceptance, but not afterwards. तो यहाँ पर अगर मुझे ऑफर भी कैंसिल करना है अपना, रिवोक करना है, जैसे मैंने बोला कि मेरे को घर बेचना है बट मुझे एक अच्छी डील मिल गई है और ज्यादा, कि मैं अगर 2 साल रुक जाऊं फिर मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे उस घर को बेचने के, तो मैं अ, अगर चाहूं कि ये जो ऑफर मैंने बी को दिया है वो मैं कैंसिल कर दूं, तो मैं तब तक ही कैंसिल कर सकती हूँ जब तक बी अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट नहीं करता है। मैंने एक पहला ऑफर दिया बी को कि आप मुझे सर्टेन प्राइस में मुझे ये घर बेचना है, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? मैं आपको ये घर बेचना चाह रही हूँ, आप इंटरेस्टेड हैं? मैं अगर वो ऑफर मुझे रिवोक करना है कि मुझे बी की जगह डी को बेचना है वो घर, तो मुझे बी को बताना पड़ेगा कि ये ऑफर रिवोक हो चुका है, अब वैलिड नहीं है। तो जो ऑफर है उसका रिवोकेशन तब तक ही मैं कर सकती हूँ जब तक बी अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट नहीं कर देता है। अगर बी ने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया तो मैं अपना ऑफर विड्रॉ नहीं कर सकती। दी यस। अगर बी के साइड से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस और ए के साइड से लेटर ऑफ रिवोकेशन दोनों सेम डे पे अगर वो पोस्ट होता तब क्या होगा? लेटर ऑफ रिवोकेशन बी, बी के पास लेटर ऑफ रिवोकेशन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट होने से पहले पहुंचना चाहिए। अगर बी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया है तो ए बिल्कुल विड्रॉ नहीं कर सकता। अगर ए ने लेटर ऑफ रिवोकेशन पोस्ट करा है और बी ने पोस्ट कर दिया है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही माना जाएगा, क्योंकि बी को अभी तक मालूम ही नहीं है कि ये ऑफर कैंसिल हो गया है। ठीक है, और हमारे अगेंस्ट तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया है। क्लियर? तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट होने से पहले लेटर ऑफ रिवोकेशन मिल जाना चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ ही यही बात है कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीड होने से पहले रिवोकेशन का मिल जाना चाहिए, और इस साइड है मतलब ए टू बी में ऐसा है और बी टू ए में ऐसा है कि लेटर ऑफ रिवोकेशन पहले मिल जाना चाहिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट होने से पहले। क्लियर? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है ये, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा है, बट विल डिस्कस इट। अगर नहीं क्लियर हुआ हम लोग और कर लेंगे डिस्कस इस पे। हो गया पक्का? बी में रिवोक हिज एक्सेप्टेंस एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन द लेटर कम्युनिकेटिंग इट रीचेस ए बट नॉट आफ्टरवर्ड। या तो उससे पहले या उस मोमेंट पे, बट उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। अगर लेटर ए ने पढ़ लिया है, उसको मिल गया है, तो कुछ नहीं हो सकता। क्लियर? Revocation, how made a proposal is revoked by the communication of notice of revocation by the proposer to the other party by the lapse of the time prescribed in such proposal for acceptance। हाँ, ये पॉइंट मैंने ऊपर मिस कर दिया था। अगर मैंने लिखा है कि आप मुझे रीजनेबल टाइम लिमिट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैंने तुरंत एक लेटर दिया और 1 मिनट बाद, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने बोला कि अगर आप मेरे को 2 महीने में आपका एक्सेप्टेंस नहीं आया तो मैं कंसीडर कर लूंगी कि आप इस ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो बाय द लैप्स ऑफ द टाइम, तो यहाँ पे लैप्स ऑफ द टाइम वही मेंशन्ड है। लैप्स ऑफ द टाइम प्रिस्क्र यस आमंग। दी एक और क्वेश्चन है। हाँ, नो दी इश्यूज पूछो। अगर बी के साइड से वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेज दिया, ठीक है, और वो उसके हम्म। लिए तो वो एक्सेप्टेंस हो चुका है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लेकिन कोई चांस लाइक कोई कैलामिटी के कारण वो ए के पास नहीं पहुंच पाता है, और अगर वो कैलामिटी नहीं होता तो वो ए के पास ऑन टाइम पहुंच जाता। और उस साइड से अगर ए ने भी लेटर ऑफ रिवोकेशन भेज दिया है लेकिन उसने बाद में भेजा, जो उसे पहले मिल जाता है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, तो क्या होगा? देखो, इस केस में बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, बट स्टिल अगर
बी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेज दिया है तो ए के अगेंस्ट वो कंप्लीट हो गया है। आपने जो बोला क्वेश्चन गलत फ्रेम हुआ, ए के अगेंस्ट कंप्लीट हुआ है। बी के अगेंस्ट वो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होगा जब ए रीड कर लेगा। तो ए इज बाउंड। वो लेटर ऑफ जब उसने पोस्ट कर दिया तो कलामिटी आए कुछ आए, अगर उसको पहुंच रहा है वो लेटर, अगर वो इम्पॉसिबल ही नहीं हो रहा है, मतलब कहीं बीच में ही गुम गया है, कहीं कुछ हो गया है, तब वो सिनेरियो अलग बन सकता है। बट अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट हो गया है तो ए इज बाउंड, भले उसने रिवोकेशन पहले भेज दिया हो। क्लियर? Second, by the lapse of time prescribed in such proposal for its acceptance, or if no time is so prescribed by the lapse of a reasonable time। अगर मैंने एक ऑफर आपको दिया है और आपने 2 साल हो गए उसका मुझे आंसर ही नहीं दिया है, तो ये रीजनेबल टाइम ऑफ लैप्स हो जाएगा, और जो प्रपोजर है उसका रिवोकेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर टाइम प्रिस्क्राइब्ड है तो आपको उतने में ही एक्सेप्ट करना है, और अगर प्रिस्क्राइब नहीं है टाइम तो एक रीजनेबल अमाउंट होता है, रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम होता है, उस टाइम फ्रेम में आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मुझ तक पहुंचाना है। थर्ड, बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसेंडेंट टू एक्सेप्टेंस। तब भी हो जाएगा, जैसे वो येलो शर्ट ऑरेंज शर्ट वाला एग्जाम्पल था, जो मैंने बोला है वो नहीं करके आपने करा तो मैं ऑफर रिवोक कर दूंगी, बात खत्म। मैंने बोला येलो शर्ट मतलब येलो शर्ट। बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर, if the fact of his death or insanity comes to the knowledge of the acceptor before acceptance। तो अगर डेथ और इंसैनिटी हो जाती है प्रपोजल की, अब जिसने ऑफर दिया वही नहीं है या वही रीजनेबल माइंड का नहीं है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। क्लियर? फोर्थ पॉइंट क्लियर? यस सामन। देखिए कल हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें वो हेल्थ इश्यूज के कारण उसने उसे स्यू किया था। तो जो हेल्थ रीजन के कारण हम लोग उसे कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक नहीं कर सकते, अगर बहुत सीरियस इशू है। अगर हेल्थ, देखो हेल्थ दो टाइप की है, यहाँ पे उन्होंने डेथ और इंसैनिटी यूज करी है। तो कॉन्ट्रैक्ट में, क्रिमिनल में, सब जगह एक डेथ और एक दूसरा इंसैनिटी का हमको एक्सेप्शन मिलता है। तो अगर आपकी इलनेस इस टाइप की है कि आपका दिमाग ही नहीं चलता, मतलब आप एक रीजनेबल पर्सन की तरह सोच ही नहीं सकते, तो उस इलनेस में आपको वो एक्सेप्शन मिल जाएगा। बट अगर आप बीमार हो और ऐसे बीमार हो कि आप एक रीजनेबल पर्सन की तरह नहीं सोच सकते, या एक आप बीमार हो और एक आप रीजनेबल पर्सन की तरह सोच सकते हो, तब आपको उस चीज का एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही तब। तो डी लाइक अगर किसी को कोई शो में परफॉर्म करना है और वो एक्सीडेंट हो चुका है उसका, और वो उसके लिए तो फिर वो इम्पॉसिबल परफॉर्म करने के लिए, तब वो कॉन्ट्रैक्ट रिवोकेबल नहीं होगा। हाँ, हाँ तब रिवोकेबल होगा। जिस ऑब्जेक्ट पे अभी हम आगे ऑब्जेक्ट भी वो रीड करेंगे कंसिडरेशन के बाद, प्रोबेबली कल की क्लास में। तो ऑब्जेक्ट ही अगर फुलफिल होने में इम्पॉसिबल हो गया तो वो कैसे करेगा? मेन कॉन्ट्रैक्ट ही बना इसलिए था कि भाई आपने पैसे लिए हैं, आप डांस करोगे मेरे शो पे, बट मैं आई रही थी डांस करने और मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, मैं डांस ही नहीं कर सकती 3-4 महीने के लिए, तो वो एक एक्ट है, वो इम्पॉसिबल हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट रिवोक्ड हो जाएगा।